सिर्फ कानून ही मेरा हथियार है, दैट्स ऑल। आज दुनिया के सबसे पवित्र ग्रंथ का जन्मोत्सव है और उस ग्रंथ का नाम है भारतीय संविधान। जी हाँ दोस्तों, 2015 में भारत सरकार ने ये ऐलान किया था कि आज से यानी कि 2015 से 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब ऐसा भारत सरकार ने इसलिए किया क्योंकि उस समय यानी कि उसी साल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई थी। इसलिए भारत सरकार ने ये बहुत ही बड़ा ऐलान किया कि 26 नवंबर के दिन से ही हम भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आपको ये सवाल तो उठता होगा आपके मन में कि आखिर भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, जबकि लागू तो ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो आखिरकार क्यों 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता हो। तो आज ही की वीडियो में बस इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं, और संविधान के बारे में भी बहुत सारी जो निंदाएं वो जो आलोचनाएं होती है उसकी भी हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो हमारे देश में संविधान बनाने की जो एक तरह से संविधान बनाने का जो आइडिया आया था वो कांग्रेस सरकार को 1934 के अधिवेशन में ही आ गया था। यानी कि 1934 में ही कांग्रेस ने यह ठान लिया था कि हमारा संविधान बनेगा और हमारी यानी कि अलग सरकार होगी और वो सरकार भारतीय संविधान से चलेगी। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश संपूर्ण रूप से एक स्वतंत्र भारत बन गया था, तो उस समय ब्रिटिश सरकार हमें छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसका ये मकसद नहीं था कि हम फिर से भारत में राज करें। उसका सिर्फ एक शर्त थी कि आप या तो खुद का अलग संविधान बनाओ या खुद की सरकार बनाओ, क्योंकि हम ऐसे तो आपको छोड़ नहीं सकते। क्योंकि आपको भी पता है कि भारत उस समय स्वतंत्र जरूर हो चुका था लेकिन उसके ऊपर किसी का शासन नहीं था। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर दबाव ना हो या किसी व्यक्ति के ऊपर अगला कोई पद ना हो तो उसके ऊपर दबाव नहीं रहता, वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी अपराध कर सकता है। तो भारत के लोग भी ऐसा कर सकते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि हम ऐसे तो इनको छोड़ नहीं सकते, या तो इनको संविधान बनाना पड़ेगा या फिर इनकी खुद की सरकार बनानी पड़ेगी। तो कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडरों, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऐसे कई महान शासकों ने ये निर्णय लिया कि हम खुद की 5 सालों तक अंतिम यानी कि अंतरिम सरकार चलाएंगे और इन 5 सालों के कार्यकाल में हम संविधान भी बना लेंगे। तो ऐसा ही हुआ और उस मिशन को नाम दिया गया कैबिनेट मिशन, जिसकी 2 शर्तें थी कि पहली अंतरिम सरकार बनाना और दूसरा संविधान बनाना और उसको लागू करना। तो कैबिनेट मिशन का ये काम जोरों से प्रारंभ हो चुका था। इसलिए हमें पढ़ाया जाता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारे देश में प्रथम बार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 को हमारे देश में स्वतंत्र रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे। तो वो यही कारण था क्योंकि हमारे पास ना तो कोई संविधान था और ना ही हमें सरकार चलाने की कोई टेक्निक नहीं थी। तो ब्रिटिश सरकार ने यही कहा था कि आप या तो 5 साल तक अपनी अंतरिम सरकार बनाओ या संविधान बनाकर हमें बताओ, क्योंकि हम ऐसे तो आपको छोड़ नहीं सकते। तो ऐसा ही भारत सरकार ने किया। भारत सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्यों को चुना गया, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसमें प्रमुख थे। इन 7 लोगों को संविधान बनाने का पूर्ण जिम्मा सौंपा गया कि आप कैसे भी करके दिन रात कुछ भी करो, हमें संविधान बनाकर आप दो। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की संपूर्ण कोशिश में डॉक्टर बाबा साहब और अन्य लोगों ने संविधान बना लिया था। संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बीच में 4 बार संविधान को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। आखिरी बार में जब लगभग 300 लोगों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए कि हाँ, ये संविधान हमारे देश में लागू होना चाहिए और हमारी सरकार ऐसी चलनी चाहिए। इस पर गहन अध्ययन किया गया था। संविधान कोई छोटे मोटे आदमी ने नहीं बनाया था, वो दुनिया के प्रख्यात आदमी थे जिनको दुनिया का ज्ञान था। इसलिए अगर आपने कभी भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़ी है तो उसमें सबसे नीचे आपको ये देखने को मिलेगा कि संविधान सभा में हम दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को आत्मार्पित और आत्मसमर्पित करते हैं, यानी कि अंगीकृत करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और उस समय कुछ कानून भी लागू कर दिए गए थे। लेकिन भारत सरकार को ये भी जान में उठा कि यार 26 जनवरी नज़दीक आने वाली है, तो क्यों ना हम संविधान को उसी दिन से लागू करें, क्यों बेस्ट रहेगा। तो संविधान सभा के जो सारे सदस्य थे उनसे पूछा गया, उनकी यही सहमति थी कि यह सही आइडिया है
यानी कि 26 जनवरी 1950 से ही अगर हम संविधान लागू करेंगे तो ये हमारे देश के लिए एक गौरवशाली इतिहास रहेगा। तो इसी कारण 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू किया गया और संपूर्ण देश में संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। 1951 में हमारे चुनाव हुए, आखिर में 1951 के आखिर सालों में हमारे चुनाव हुए और 1952 में हमारी भारत सरकार द्वारा पहली सरकार बनी थी जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऐसे हमारी संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और भारत सरकार ने इसी को देखते हुए 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। तो यह था हमारे संविधान बनने का पूरा का पूरा इतिहास। हमारा संविधान बनने में इतना समय लगा, बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है, बहुत से लोग ये आलोचना करते हैं कि संविधान बनने में बहुत ज़्यादा समय लगा। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, कुछ अच्छा करने के लिए समय तो लगता है यार। उस टाइम को मत देखो, हमारे संविधान को देखो। हमारा संविधान दुनिया का अच्छा संविधान माना जाता है। लगभग सारे देशों में जितने अच्छे संविधान हैं उनसे प्रेरणा लेकर हमारा संविधान बनाया गया है और हमारा देश दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसको बनाने वाले भी एक प्रमुख और महान इंसान है जिसका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। तो हमारा संविधान कोई छोटा मोटा ऐसी वैसी पुस्तक तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें एक भी शब्द प्रिंटेड नहीं है, यानी कि ये सभी शब्द पूरा का पूरा संविधान हाथों से लिखा हुआ है। और हाथों से जिस आदमी ने लिखा था उसने कोई आमदनी नहीं ली थी, उसकी बस एक शर्त थी कि हर पेज में मेरे सिग्नेचर होने चाहिए थे। तो उस टाइम के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन और बहुत सालों की मेहनत सिर्फ और सिर्फ संविधान के लिए न्यौछावर कर दी। तो हमारा संविधान कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। हमारे संविधान में जो भी हमारे लिए कानून बनाए हैं उनको मानना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था जब हमारी सही होगी ना, हमारा देश भी सही चलेगा। आखिर में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज संविधान दिवस है, इसको अच्छे से मनाइए और लोगों को, आपके आसपास जो भी छोटे बच्चे हैं और बड़े बुजुर्ग हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है, उनको बताइए कि भारतीय संविधान दिवस क्यों मनाते हैं, 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं। ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर संविधान नहीं होता तो हम आज हमारे अधिकार वो पास नहीं होते, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, हमें अछूतों की तरह बाहर धकेला जा रहा होता। संविधान ने हमें वो अधिकार दिया जिसके कारण ऊंचा पद होने के बाद भी हम उससे अपनी राय ले सकते थे, अपनी बारे में पूछ सकते थे और उसके खिलाफ कुछ कर सकते थे। यानी कि हम संविधान ने हमें बहुत बड़ा, एक तरह से वो कहते हैं ना कि इज्जत दी है। अगर संविधान नहीं होता तो शायद हम नहीं होते और हम नहीं होता तो शायद देश नहीं होता। देश के पता नहीं कितने टुकड़े हो जाते और पता नहीं सरकार कौन चला रहा होता, क्या पता किसका शासन होता। तो संविधान कोई फालतू की पुस्तक नहीं है, इसको अपनाओ और संविधान को पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संविधान की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।